मंगलदै आसाम। आज का जो हमारा सेशन है उस सेशन का नाम है सक्सेस सेमिनार। और आज का जो सक्सेस सेमिनार होने वाला है निर्वाणा की तरफ से वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति जुड़े हुए हैं। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं उनको ठीक से। तो आज हम उनके मुंह से सुनेंगे उनका एक इतना अच्छा सा जो उन्होंने एक जर्नी का तय किया था वेस्टीज में बहुत ही पहले से, और साथ ही में उन्होंने कैसे इस सक्सेस को पाया इतने कम उम्र में, और साथ ही में वो आज हमें कुछ सिखाएंगे भी कि हम कैसे आगे। ओके, सो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो हम सब के ही दिलो जान में है। आई होप आई एम कनेक्टेड विद ऑल। ओके, सो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो हमारे दिलो जान में रहते हैं, खास करके जो कि यूथ से, जो हम यूथ आइकॉन्स है, हम यूथ आइकॉन्स के लिए वो सबसे ज्यादा स्पेशल माने जाते हैं। सो अभी मैं आप सबसे ही ज्यादा समय नहीं लूंगी और उनको बुलाने वाली हूँ। तो उनको बुलाने से पहले मैं उनका एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड्स कहूंगी जिससे बहुत से लोग गेस कर पाएंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। उनका एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्ड है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। अगर मैं खुद की बात कहूँ तो मुझे पहले डाउट था कि मैं वेस्टीज क्यों करूँ, वेस्टीज बड़े लोग करते हैं, यूथ क्यों करेंगे। लेकिन जब मैंने उनको देखा सुना तब मैंने बोला कि नहीं, मुझे भी वेस्टीज करना है और वेस्टीज राइट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। तो उनका जो ये इंस्पिरेशनल वर्ड है वो है, दाढ़ी से पहले गाड़ी और पति बनने से पहले करोड़पति। अगर ये सोच हर एक यूथ लड़के में आ गई तो कोई भी यूथ लड़का वेस्टीज हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहां पे आग लगा देगा। तो चलिए अभी मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए उनको वेलकम करूंगी। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट डैशिंग, द यूथ आइकॉन ऑफ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, डबल क्राउन डायरेक्टर, मिस्टर शिवम गोस्वामी सर। वेलकम सर। Thank you so much. Am I audible? Yes, yes Yes, sir. yes. Thank you so very much, ma'am, and thanks to Tarun sir, and thanks to all Nirvana group members, founders, for inviting me. And I hope today I'll be able to give my best. और फ्रेंड्स, आज मैं जो भी हूँ मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ अपने अपलाइन को, धर्मेंद्र मान सर, विवेक सर, सिद्धार्थ सर, और मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे मेरे सपने जीने के लिए अनुमति दी कि हाँ करो। और शुरू में तो वो मना करते थे, पर बाद में जब उन्होंने मेरी जिद देखी, मेरा पैशन देखा, तो वो फिर जिद के आगे तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और उस भगवान का, उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे लायक बनाया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ आज यहाँ पे आने के लिए, और बड़ा एक्साइटेड भी था मैं, क्योंकि मैं देखता रहता था, मैं काफ़ी इंस्पायर होता था जब मैं तरुण सर के चेक देखता था हमेशा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मैं ये सोचता था इतना बड़ा सर, एक टाइम ऐसा था जब मैं चेक देखता था, कोई भी बड़ा चेक देखता था तो किसी का कार फंड आता था, हाउस फंड जितना आता था, मैं ये सोचता था हे भगवान, पहले मुझे इतना, जितना इनका कार फंड है, जितना इनका हाउस फंड है, इतना ही मुझे चेक दे दीजिए। सो वो फीलिंग रहती थी पहले। बट येस माय डियर फ्रेंड, आज मैं अपनी अपनी जर्नी शेयर करूंगा आपसे, और जर्नी के साथ साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना है, डूज और डोंट, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, क्या करना है उससे ज़्यादा सारी दुनिया तो ये बताती है क्या करना है, और बहुत कम लोग ये बता पाते हैं क्या नहीं करना है। तो आज मैं वो भी आपको बताऊंगा कि क्या करना है, और वो भी बताऊंगा क्या नहीं करना है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड, नाम मेरा शिवम है। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरी परवरिश एक मध्यम वर्ग परिवार में हुई। मैं बहुत साधारण परिवार से बिलोंग करता था, अभी भी करता हूँ। और मेरे फादर यूपी में रहते थे। 16 साल की उम्र में यूपी से दिल्ली आए थे वो अपना काम करने के लिए। और 16 साल की उम्र से आज तक, मैं एक चीज़ बोलूँ, वो काम कर रहे हैं, आज तक काम कर रहे हैं। और मैं वेस्टीज में क्यों आया, इसका एक रीज़न ये भी है
कि आज अगर मेरे फादर फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा, आज अगर वो फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि 3 साल 5 साल मेरे से जितना काम करवाना है करवा लो, जितनी मेहनत करवानी है करवा लो, बट उसके बाद मैं काम नहीं करना चाहता, उसके बाद मैं पैसों के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ में अपने अपने अपनी अकॉर्डिंग जीना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए, मेरे पास मनी फ्रीडम होना चाहिए। तो ये मेरी सोच थी, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, सब कुछ सही चल रहा था। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके आज आपको बताऊंगा और ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करूंगा कि इस बिजनेस में मेरे लेवल पे, तरुण सर के लेवल पे, है ना, अर्पणा मैम, देव सर, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। और बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने अर्पणा मैम का भी सेमिनार लिया था यहाँ पे दिल्ली के प्यारेलाल भवन में। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। देव सर की तो बातें ही बहुत अच्छी होती हैं, जो दिल को छू जाती हैं। सो वो भी एक मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। शुरू में जब मैं स्ट्रगलिंग डेज में था और सेमिनार लेता था, सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और उन बातों को इम्प्लीमेंट करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, सब कुछ सही चल रहा था। मैं आपको बता दूं, मेरे फादर हमेशा से एक चीज़ चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस करूं। मेरे फादर हमेशा से ये चीज़ चाहते थे मैं उनका बिजनेस करूं, पर मेरे माइंड में हमेशा से एक चीज़ रहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि मेरी मदर बोलती थी आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो मैं बड़ा कंफ्यूजन सा होता था कि यार फ्यूचर में जाके क्या करेंगे। मदर बोल रही हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, फादर बोल रहे हैं बिजनेस करो, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था। बट यस, एक बहुत अच्छा लेसन बचपन में मुझे सिखा दिया गया था, और वो क्या था कि बेटा फ्यूचर में कुछ भी करना, चाहे जॉब करना, चाहे बिजनेस करना, बट आप प्रेजेंट में जो करते हो उसमें हमेशा आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। आप प्रेजेंट में जो कर रहे हो हमेशा उसमें अपना बेस्ट दीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड, मैंने वही किया। मैंने जो भी पढ़ाई करी, जो भी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, मैंने हमेशा उसमें अपना बेस्ट दिया। एंड माय डियर फ्रेंड, 10th पास हुई और 10th के बाद मेरे फादर चाहते थे मैं उनका बिजनेस करूं, बट यस, मैंने उन्हें कन्विंस किया कि 11th 12th करने दो, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। फिर मैंने 11th में साइंस साइड ले ली। अब और पढ़ाई हो गई और सब कुछ, और ऊपर से जो मेरा ग्रुप था, जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, वो सारे पढ़े लिखे बच्चों का था। तो फिर 11th में साइंस साइड ले ली। 12th में मैं आपको बता दूं मैं वेस्टीज में क्यों आया हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। आई यूज टू बी अ वेरी शाय पर्सन, बहुत शाय पर्सन। वो बात अलग है, आज आपको नहीं लगूंगा, बट मैं बहुत बहुत शाय था। कोई घर में आगे से आता था, पीछे से बाहर, राइट। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ। मैं बोलना सीखना चाहता था, मैं अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहता था, राइट। मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता, कभी नहीं बात कर पाता था, मैं इतना शाय बंदा था मैं। हमारे स्कूल में एक फेयरवेल थी, हमारे स्कूल में फेयरवेल थी, और फेयरवेल में मैं जैसे ही गया, मैंने अपने टीचर के पाँव छुए, उन्होंने मेरे यहाँ पे एक बैच पहना दिया जिस पे लिखा था 15। मैंने कहा मैम ये क्या है? कहती कुछ नहीं बेटा, अभी आपको स्टेज पे जाना है, कुछ भी स्पीच देनी है, कुछ भी परफॉर्म करना है। अब जो बच्चा कभी 2 लोगों के आगे ना बोला हो, वो 500 बच्चों के आगे कैसे बोलेगा? मैं उस समय नर्वस हो गया, और मैं मैम को ऐसे देख रहा था जैसे शक्ति कपूर हीरोइनों को देखता है। और मैंने मैम से एक बात बोली, मैम अगर आप मुझे बताते पहले तो मैं तैयारी करके आता, और अगर आप मुझे पहले बताते तो कसम से मैं आज आता ही नहीं। बाढ़ में जाए फेयरवेल। मैम कह रही नहीं बेटा, अब तो आपको नाम दे दिया है। दोस्तों मैं बीच में बैठ गया, एक एक करके बच्चे आ रहे थे, ओ बड़ा अच्छा बोल रहे थे। मुझे 1 2 3 बच्चे सुनाई दिए, उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद क्या था, मेरी आंखों के आगे मुझे धुंधला दिखने लग गया, डर डर की वजह से। और मैं इंतजार कर रहा था मैम मेरी यहाँ से कब हटे, मैं यहाँ से कब निकलूं। और मैम यहाँ से हटी, मैं यहाँ से कल्टी। और टू बी, आई स्वेयर ऑन गॉड, जब तक मेरा नाम स्टेज से नहीं निकला, मैं बाथरूम से नहीं निकला। दोस्तों मैं बाथरूम में छुप गया जाके, और जैसी 15 नंबर 3-4 बार बोला, उसके बाद 18 नंबर तक पहुंचे, फिर मैं बाहर आया। मेरे सारे दोस्त ढूंढ रहे थे, शिवम तू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ था? मैंने कहा दिखाऊं तुम्हें जिस जन्नत में मैं छुपा था। तो पहली बार रियलाइज मुझे हुआ वॉशरूम में कितना सुकून मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड, वो एक समय था कि मैं बड़ा शर्मिला बंदा था। हम तो देखो उस जमाने के हैं कि उस जमाना ही बोलूंगा, क्योंकि आज 1995 के बाद बच्चे पैदा नहीं होते, आजकल तो सीधा बाप पैदा हो रहे हैं। हम तो, मेरी मदर मुझे कहीं बिठा देती, बेटा यहीं बैठ, अभी आ रही हूँ। तो अगले 2 घंटे क्या, अगर वो अगले 10 घंटे नहीं आए तो मैं वहीं बैठा मिलूंगा। पर आजकल के तो बच्चे आपको पता ही है। सो माय डियर फ्रेंड, आफ्टर 12th अगेन मेरे फादर चाहते थे मैं उनका बिजनेस करूं। उन्होंने मुझे बोला
मैंने अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसियों को बुलाया, उन्हें समझवाया कि लास्ट ग्रेजुएशन का टाइम ले लो, उसके बाद जो ये बोलेंगे मैं वो करूंगा। और पड़ोसियों के कहने से, रिश्तेदारों के कहने से वो मान गए, ठीक है यार बच्चे को ग्रेजुएशन तो करने दो। अब मेरे सारे दोस्त कर रहे थे बीटेक। अब स्कूल कॉलेजेस में भेड़ चाल बहुत होती है, मेरे सारे दोस्त बीटेक कर रहे थे। अब मैं भी बड़ा मोटिवेट, यार मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, मैं भी बीटेक करूंगा। जब इतने फेलियर लड़के या जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते वो बीटेक कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। अब मैं घर आया और मैंने अपनी मदर से बोला, मम्मी मुझे बीटेक करनी है। मम्मी ने बोला बेटा कितने रुपए लगेंगे? मैंने कहा 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। मेरे फादर ना कंजूस हैं, तो मेरी मदर का पता है क्या रिप्लाई था? 8 से 10 लाख? तेरे पिताजी खुद चिता पे लेट जाएंगे जाके। तुझे लगता है वो 8 से 10 लाख दे देंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगता। कहती तो उन्होंने सोचा क्यों? एक काम कर, मैं तुझे बाइक दिला देती हूँ, तू एंजॉय कर अपनी लाइफ, डीयू में एडमिशन ले ले, तेरे मार्क्स अच्छे हैं, डीयू में एडमिशन हो जाएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कर। मैंने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा रामजस कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। सेकंड ईयर बहुत अच्छा रहा, मार्क्स बहुत अच्छे रहे, अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। दोस्तों जैसे ही थर्ड ईयर शुरू होने वाला था, एक दोस्त का फोन आया, कहता शिवम तू कल क्या कर रहा है? अगले दिन संडे था। मैंने कहा भाई क्रिकेट खेलूंगा। कहता तुझे क्रिकेट नहीं खेलना, तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा कहाँ? कहता बस ये मत पूछ, तू चल के देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। भाई तू चल के देख, तेरे जीवन में एक मकसद पैदा होगा जो तुझे कामयाबी तक ले जाएगा। भाई तू चल के देख, जो तेरे फादर अचीव ना कर सके वो तू कम उम्र में अचीव कर सकता है। 2-4 बड़ी बातें उसने मेरे से ऐसे करी और मैं वहां गया और मैंने देखा, और वो जगह थी दिल्ली का आईटीओ, एनडी तिवारी भवन, और वहां चल रही थी वेस्टीज की मीटिंग। दोस्तों पहली बार रूबरू हुआ था मैं वेस्टीज से, और वेस्टीज का प्रोडक्ट पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिजनेस पार्ट बहुत अच्छा लगा, बट सबसे अच्छा मुझे लगा टेस्टिमोनियल पार्ट। टेस्टिमोनियल आप समझते हैं ना, इंसान स्टेज पे आके बताता है कि मैं पहले ये था, मैं ये हो गया हूँ। सो वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे थे। एक शख्स आए, आप जानते होंगे, राजू गुप्ता जी, कहते हैं मेरी क्वालिफिकेशन है LLPP, लटक लटक के 5वीं पास, मेरी एक महीने की आमदनी 3 लाख। वहाँ पे मोइन जी आए, जी मैं पटरी पर टी शर्टें लगाता हूँ और 5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब देखो ना, एक बच्चा कितनी पढ़ाई करता है और माँ बाप उसे सारी जिंदगी एक ही चीज बोलते हैं, बेटा गो एंड गेट योर ग्रेड्स, गो एंड गेट योर ग्रेड्स एंड वन डे विल गेट अ जॉब। और जॉब में अगर आप किसी से पूछो कितना कमाते हो तो कोई बोलता है 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, राइट? 3 लाख 5 लाख का पैकेज अगर जॉब में किसी का लगता है तो हमें लगता है यार ठीक कमाता है। और यहां तो ये 3 लाख 5 लाख एक महीने का कमा रहे हैं, ऊपर से कब? जब इनकी कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे दोस्त ने बाहर निकलते ही मेरे से पूछा, भाई शिवम ये बता कैसा लगा? मैंने कहा सच बताऊं बुरा तो नहीं मानेगा? कहता नहीं सच बता। मैंने कहा यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। इट वॉज जस्ट अ जोक। मतलब जो मैंने उसे बोला था यार, लिटरली मैं बहुत शॉक्ड हूं कि इतने, मतलब जो ज्यादा लिटरेट नहीं है तब भी वो इतना पैसा कमा रहे हैं। मैं बहुत मोटिवेट हुआ इस चीज से। फिर मैंने जब डिसीजन लिया मैं वेस्टीज करूंगा, क्योंकि पूरी मीटिंग देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं, पापड़ी तो है ही। बिजनेस चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नुकसान कुछ नहीं है। दोस्तों नुकसान सब कुछ। मुझे, मैं पढ़ा लिखा बच्चा और मुझे एक चीज समझ में आई कि सिर्फ दुकान बदलनी है। यू जस्ट हैव टू चेंज योर शॉप। जो सामान मैं एक्स दुकान से लेता हूँ मुझे वाई से लेना है, मैंने कहा बदल लेंगे दुकान। अब लोगों को इंडिया में क्या है, इंडिया में आप किसी को किसी के काम की चीज समझाते हो तो वो पहला उसका दिमाग उल्टा चलता है कि इसमें इसका क्या फायदा है। आप उसे उसके काम की चीज बताओगे, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे काम की मुझे बता रहा है, वो ये सोचेगा इसमें इसका कोई फायदा है। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने जब डिसीजन लिया वेस्टीज को करने का, और मुझे एक चीज समझ में आ गई, नुकसान कुछ नहीं है, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। और मैं घर आया और मैंने घर आके बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी स्टार्ट कर दी। मम्मी अब देखना आपका लड़का लाखों रुपए महीना कमाएगा, एक दिन ऑडी लेगा, ये लेगा, वो करेगा। मेरी मम्मी मुझे कहती पीके है क्या? तो वो तो मदर है, राइट? उन्हें लगता है हाँ आज कहीं से
आया होगा ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अच्छा मदर तक ठीक था, फादर आए रात को, मैंने बड़ी बड़ी बातों में एक गलत चीज बोल दी। अब गलती भगवान से होती है इंसान से होती है, तो मेरे से गलती हो गई और मैंने क्या बोल दिया, मुझे आपका बिजनेस नहीं करना। और उन्होंने जो उसके बाद मेरी वाट लगाई है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत वाट लगाई। और उनकी तरफ से, मदर की तरफ से मुझे साफ ये था कि अपना लास्ट ईयर पूरा कर और मेरे साथ काम में लग जा, तुझे कुछ नहीं करना, राइट। बट माय डियर फ्रेंड, दिल तो दे चुके थे वेस्टीज को, तो करते कैसे नहीं। मेरा एक डायलॉग है, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। और मुझे था कि नहीं यार, करना तो है। अगर इस एक साल में कुछ नहीं किया तो फादर अपने साथ बिजनेस में लगा देंगे और मुझे उनके बिजनेस में वो फीलिंग नहीं आती, वो मतलब वो मुझे मजा नहीं आता उस काम में। और जिस काम में आपको मजा नहीं आता ना दोस्त, आप कभी उस काम में सफल नहीं हो सकते, आप कभी उस काम में सफल नहीं हो सकते। आज 90% जॉब करने वाले लोगों से पूछ लो क्या आपको जॉब करना अच्छा लगता है, तो 100 में से 90 लोग ये बोलेंगे नहीं लगता। और इसलिए जॉब में बहुत बड़े लेवल पे या सफल व्यक्ति नहीं बन पाता इंसान, क्योंकि वो उस काम को मजबूरी की तरह करता है। हाँ, विराट कोहली से बोलो भाई क्रिकेट खेलना है, रात को 4 बजे बोल दो, 3 बजे बोल दो, उसका क्रिकेट पैशन है। तो जिसका काम ही उसका पैशन है, उसी में सफलता मिलती है। और मैं उन सौभाग्यशालियों में से एक हूँ इस धरती पे जिनका पैशन उनका प्रोफेशन है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, घर वालों ने साफ मना कर दिया, पर मैं जानता था इस बिजनेस की ताकत, समझ चुका था। मैंने बहुत सारी टेस्टिमनीज देखी थी और मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा, मान सर से मेरी मुलाकात हुई और मान सर से मैंने एक चीज़ बोली, सर मुझे एक स्टूडेंट का चेक दिखा दो वेस्टीज में, ताकि मैं जब रामजस या हंसराज या किरोड़ीमल खालसा कॉलेज में जाऊं मैं बच्चों को मीटिंग देने, तो मैं ये बता पाऊं कि देखो वेस्टीज में स्टूडेंट भी कामयाब है। एक चेक दिखा दो 20,000 रुपए का, किसी का भी हो, मैं बात कर रहा हूँ 5 साल पहले की। तो सर ने बोला बेटा कोई नहीं है। मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे नहीं पता लोग इस चीज़ को कैसे लेते, आप होते तो आप कैसे लेते मुझे नहीं पता, बट मैंने बड़ा पॉजिटिव वे में लिया और मैंने कहा थैंक यू गॉड, पता नहीं आप मेरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। आज मेरे पास नहीं है किसी का चेक दिखाने के लिए, पर आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान के पास मेरा चेक होगा दिखाने के लिए। मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, राइट। सो आपके पास भी ऑप्शन अब हो सकता है, हो सकता था, बट बहुत सारे लोग इसे नेगेटिव वे में लेते हैं, अरे वेस्टीज में तो स्टूडेंट ही नहीं है, मैं आगे क्या कर लूंगा। तो या तो किसी के लिए वेट कर लो कि कोई आए और बड़ा करे तब आप आओ, या फिर खुद बड़ा करके दिखा दो ताकि आपको देख के लोग आए। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। शुरू के 10 फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, चड्डी बड्डी यार तथाकथित जिन्हें बोला जाता है, राइट। सो मैंने अपने 10 दोस्तों को मीटिंग दिखाई और उन 10 के 10 के रिएक्शंस मैंने ऐसे कभी नहीं देखे लाइफ। और उस दिन मुझे एक बात कंफर्म हो गई, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, राइट। मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरा क्या क्या उन्होंने मजाक उड़ाया, मुझे क्या क्या बोला। कई लोगों ने तो, मैं किसी से बोलता था भाई मैं ऑडी लूंगा, तो कईयों ने तो मेरा नाम ही ऑडी रख दिया था। मुझे दूर से देख लेते तो दूर से बुलाते थे, ऑडी इधर आ। मेरा भाई ऑडी लेगा, अच्छा लाखों रुपए कमाएगा। और दोस्तों मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने कहानी सुनी होगी इंडियन क्रैप्स की, कि इंडिया में लेग पुलिंग बहुत होती है। आप कुछ करना चाहोगे ना, क्रैप्स क्या होते हैं, जब एक चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के उसे नीचे खींच देता है। तो सेम यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और बहुत सारे क्या, जो लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं सबके साथ होता है, पर कुछ लोग फिर दोबारा चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। वो नेगेटिव लोगों की बातों से, उनके मजाक उड़ाने से, उनके हंसने से हार जाते हैं। एक चीज मेरी आज दिमाग में घुसा लेना आप सारे लोग, जब भी आप सपने पूरे करने चाहेंगे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो दोस्तों को छोड़ दो या सपनों को छोड़ दो, किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा। आप दोनों साथ साथ में नहीं रख सकते, या तो दोस्तों को छोड़ दो या सपनों को छोड़ दो। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था हर एक फ्रेंड बाद में आ जाएंगे। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं करता रहा, मैं लगा रहा। मेरी पहली ज्वाइनिंग आई 11वीं ज्वाइनिंग, 11th
joining, और वो थी मिस्टर दुष्यंत धीमान जी। दुष्यंत धीमान जी आज उनका क्या लेवल है मैं आपको बता देता हूँ। आज दुष्यंत धीमान जी का यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। पढ़ाई में ज़्यादा नहीं थे अच्छे, और 5 लाख रुपए महीने की इनकम है। कंपनी से लगभग 10 विदेश यात्रा वो कर चुके हैं, और 70 लाख रुपए की वो BMW चलाते हैं। जो मेरी पहली ज्वाइनिंग, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया था, मिस्टर दुष्यंत धीमान जी, आज 70 लाख रुपए की BMW वो लड़का चलाता है। 27 साल की एज है, 27 ईयर्स, आप सोच के देखिए। बट यस, मैं लगा रहा। मुझे एक चीज पता है, अगर मैं छोड़ दूंगा, अगर लोगों के कहने से मैं रुक जाऊंगा, तो ये लोग तो यही चाहते हैं। ये लोग मुझे बोलेंगे हमें तो पता था, हमने तो बोला था, कुछ नहीं होता, छोड़ दे, बहुत आती है, बहुत जाती हैं। बहुत सारे मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। पर लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे दोस्तों, ये आप ही के हाथ में, हमेशा याद रखना। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, ये भी आपके हाथ में। लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, ये भी आपके हाथ में। लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, ये भी आपके हाथ में। लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, ये भी आपके हाथ में। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। हमें क्या लगता है कि लोग हमारे बारे में, आज कोई हमारे बारे में कोई भी राय रखता है, क्यों रखता है? कभी ना कभी उसने कहीं ना कहीं हमें परखा है, राइट? परखा है, या हमारा कोई उससे एक्सपीरियंस रहा है पिछला, इसलिए वो हमारे बारे में कोई राय रखता है। तो आपके दोस्त आपके बारे में जो भी राय रखेंगे, आपके हाथ में। मैं लगा रहा दोस्तों, पहले महीने का मेरा चेक आया 201 रुपए, दूसरे महीने का चेक आया 856 रुपए। बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, मेरी अटेंडेंस कम होने लगी, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता था सचिन तेंदुलकर 10वीं क्लास में फेल हुए थे, और 10वीं में फेल होने के बाद सचिन तेंदुलकर रोए नहीं, परेशान नहीं हुए, डिप्रेशन में नहीं गए। क्यों? आपने कहीं पढ़ा हुआ, लिखा हुआ या सुना हुआ देखा कि सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल होने के बाद बहुत ज्यादा रोए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए? नहीं, क्योंकि सचिन का फोकस 10वीं क्लास था ही नहीं, पढ़ाई था ही नहीं, सचिन का फोकस क्रिकेट था, वो उसमें फेल नहीं होना चाहते थे। तो जब एक बार विजन क्लियर हो गया, अगर एक बार फोकस क्लियर हो गया, अगर एक बार गोल्स क्लियर हो गए ना, उसके बाद तो जो जर्नी होती है ना, वो बस पागल लोग ही हासिल कर सकते हैं। उन्हें समझदार लोग हासिल नहीं कर सकते उसके बाद की जर्नी। पागल लोग इतिहास बनाने के लिए तैयार बैठे हैं फिर उसके लिए। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे याद है फिर 1698 का चेक आया, उसके बाद 2129 का चेक आया। 5वें महीने जाके मैं डायरेक्टर बना था। 5,535 रुपए का मेरा चेक था। 5वें महीने जाके डायरेक्टर। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मैं। अभी थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, हालांकि आप मेरे पहले फोटो देखेंगे तो मेरी पेट और कमर दोनों एकदम, दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी था, और मेरे गालों में भी अट्रैक्शन काफ़ी था। सो बहुत मेहनत करता था दिन रात। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ से मैं हरदोई जाता था, जनरल डब्बे में जाते थे, मुंह पे कपड़ा बांध के, और रिजर्वेशन नहीं मिलता था। हरदोई मीटिंग करने यहाँ से बिजनौर जाता था, बस में खड़ा खड़ा जाता था। हर एक इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी भी कामयाब इंसान का ताज देखता है सर का, पाँव के छाले नहीं देखता। आप मेरा आज देख रहे हो, और मेरा भैया 4 साल 5 साल देखो ना, पहले कितना स्ट्रगल किया होगा, कितने लोगों की ना सुनी, कितने लोग हंसे, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, कितने लोगों ने पागल बोला, कैसी कैसी सिचुएशंस में, कैसी कैसी कंडीशंस में काम किया। माय डियर फ्रेंड, हमें क्या लगता है कि यार इनके लिए तो भगवान की कृपा है। जितना काम मैं आपको बता रहा हूँ मैंने मुश्किलों में किया, हमसे ज्यादा मुश्किलों में काम अर्पणा देव मैम ने किया, सिद्धार्थ सर ने किया, देव सर ने किया, राइट, तरुण सर ने किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस समय पे किया जिस समय पे वेस्टीज में ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं थे, जिस समय पे हेड ऑफिस नहीं था, जिस समय पे कंसिस्टेंसी स्कीम नहीं थी, जिस समय पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे। तो आज जो जनरेशन आ रही है, आज जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए तो काम करना बहुत आसान है। आज बेस्ट डील है, आज कंसिस्टेंसी है, आज सब कुछ है। पर मैं सल्यूट करता हूँ देव सर को, सल्यूट करता हूँ अर्पणा मैम को, सल्यूट करता हूँ सिद्धार्थ सर को, रमेश पुनानी जी को, दीपल मैम को, सारे टॉप लीडर्स को, विवेक सर को, सबको मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल
ये लोग हमारे लिए एग्जाम्पल बने। आज हमारे लिए काम करना बहुत आसान है, लिटरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो लोग ये सोचते हैं आज मुश्किल है, आज बहुत आसान है। आज आप 4500 पीवी पे फास्ट डायरेक्टर बन जाते हो, पहले 7500 पे होता था। सो थिंग्स अब धीरे धीरे आप जितना आगे जाओगे स्मूथ होती चली जा रही है। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे पता था चीजें बदलेंगी, अपना टाइम आएगा, बट मेरा फोकस क्लियर था। कोई कुछ भी बोले मैं इस कान से सुनता था, और आपको बता दूं इस कान से नहीं, मैं इसी कान से निकाल देता था, उस कान पे भी नहीं जाने देता था। किसी ने मुझे कुछ भी बोला, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा गोल क्लियर था। आप खुद सोचिए, आप ना एक गली से जा रहे हैं और वो कभी कभी गली बंद होती है, तो आप क्या करते हैं, खड़े रहते हैं वहां पे? नहीं, हम पीछे मोड़ते हैं बाइक, दूसरी गली से निकल जाते हैं, हम वहां रुकते नहीं। सो बहुत सारे टाइम ऐसा आता है कि आपको सामने रास्ता दिखाई नहीं देता, तो कोई बात नहीं, पीछे आ जाओ थोड़ा सा और अपना चेंज करके देखो, थोड़ा सा रास्ता बदल के देखो, तरीका बदल के देखो। सो एक साल बाद मेरी इनकम थी 20,377 रुपये। मैं बड़ा खुश था यार, चलो कोई बात नहीं, 20,000 तक पहुंचा, एक साल दिन रात मेहनत करके। 2 साल बाद 24वें महीने की मेरी इनकम थी 38,353 रुपये। 2 साल दिन रात भूखा प्यासा। और आपको पता है जब 20,000 की इनकम होती है या 30,000 इनकम होती है तो सेविंग तो होती ही नहीं है, उससे ज़्यादा तो खर्चे होते हैं, ट्रैवलिंग के, इधर उधर आना, उधर उधर जाना। सो 20,370 के बाद 2 साल 24वें महीने फुल टाइम कर रहा था मैं, दूसरे साल से फुल टाइम, और कितने का चेक पहुंचा? 38,353 रुपए। 3 साल लग गए दोस्तों मुझे 1 लाख पे पहुंचने में। आफ्टर 3 years मेरा चेक था 1,03,000 रुपए। 1,03,000 रुपए के चेक के लिए मुझे 3 साल लग गए। मैं बड़ा खुश, या 1 लाख ड्रीम इनकम होती है, 6 डिजिट में आना अपने आप में एक, मेरा तो था, मुझे नहीं पता आपका है नहीं है या था नहीं था, मेरा तो था कि मुझे 6 डिजिट की इनकम लेनी है। एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकता है, उसके क्या ड्रीम हो सकते हैं? एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा ये सोच सकता है कि जहां वो पहुंचे पहले उसका नाम पहुंचे, बैंक में 6 डिजिट का बैलेंस हो, किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बने, उस स्टारडम को एंजॉय करे जो सेलिब्रिटीज करते। तो जितने मैंने अपने पैरामीटर्स लिखे थे सक्सेस के, वो सारे पैरामीटर्स आज मैं पूरे कर चुका हूँ, और सारा क्रेडिट मैं सिर्फ एक चीज को देना चाहता हूँ, वेस्टीज को, वेस्टीज मैनेजमेंट, वेस्टीज सिस्टम। माय डियर फ्रेंड, 3 साल के बाद 1 लाख, 3 साल लगे 1 लाख पहुंचने में, और अगला 1 साल लगा 1 लाख को 4 लाख करने में। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ, 3 साल लगे 1 लाख पे पहुंचने में, अगला 1 साल लगा 1 लाख से 4 लाख पहुंचने में, क्योंकि मैं अपना मेहनत का घड़ा भर चुका था, राइट। और उसके बाद तो दोस्तों कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 4 लाख महीना, 5 लाख महीना, 6 लाख महीना, 7 लाख महीना, और अभी जो पिछले महीने का मेरा हाईएस्ट चेक है, और अभी जो लेवल है वो डबल क्राउन डायरेक्टर का है। पिछले महीने का जो हाईएस्ट चेक है 11,19,159 रुपये। आप देख रहे हो मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, है ना, सफ़ेद हो गए हैं, सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और 11 लाख रुपए महीने पे। ये है वेस्टीज, ये है वेस्टीज की ताकत। और ये जो आज मेरे साथ हो रहा है ना, ये मैंने 5 साल पहले देख लिया था। ये 5 साल बाद मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, क्या हासिल कर सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, ना ही मैं सिर्फ 11 लाख रुपए महीने पे हूँ, खुशी इस बात की नहीं है। पता है खुशी किस बात की है? आज मेरी टीम में लगभग 70 लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है। हमारा वेस्टीज का प्लान ही इतना जबरदस्त है, वी कैन राइज ओनली बाय लिफ्टिंग अदर्स। आप तभी ऊपर उठ सकते हैं जब आप लोगों को ऊपर उठाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज लगभग 70 लोग हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं, बहुत सारे जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, और सच में कईयों की तो दाढ़ी नहीं आई है और उनकी गाड़ी आ गई है। बहुत सारे पति नहीं बने हैं, करोड़पति बन गए, और यही मेरा सपना था।
राइट। एंड माय डियर फ्रेंड, कंपनी से अभी लगभग मैं 10 विदेश यात्रा कर चुका हूँ। जिस उम्र में बच्चे पासपोर्ट नहीं बनवा पाते, उस उम्र में मेरा पासपोर्ट भरने वाला है। 10 विदेश यात्राओं में सबसे जो मेरी, मैं बहुत सारी विदेश यात्रा की है, हर विदेश यात्रा की अपनी कहानी है, अपना एक्सपीरियंस है, सब कुछ अच्छा है। पर जो मेरी दिल के बहुत करीब है वो है पिछले साल का लंदन का ट्रिप। दोस्तों, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था 2015 में, क्रिकेट वर्ल्ड कप आया, मैं क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ। एक मैच भी मैंने टीवी पे नहीं देखा, क्योंकि एक चीज मुझे पता है, ड्रीम नीड्स सैक्रिफाइस। आपको अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। क्रिकेट का एकदम फॉन्ड ऑफ, और इंस्टेड ऑफ दैट मैंने एक भी मैच टीवी पे भी नहीं देखा। और उस समय मैं ट्रेनिंग्स में जाके एक बात बोलता था कि अगला वर्ल्ड कप जहां पे भी होगा मैं लाइव जाके देखूंगा। और 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, वो मैंने लाइव जाके देखा था। इंडिया पाकिस्तान मैच, 10 दिन के लिए मैं लंदन था, और वहां पे मुझे आशीर्वाद मिला। वहां पे दीपक सर का, कन्वर सर का, सिद्धार्थ सर का, और एक और जो सबसे बड़ी चीज मेरे साथ हुई, मैंने कभी सपने में भी सपना नहीं लिया था, वहां पे मैंने डिनर किया सैफ अली खान के साथ। वहां मैंने डिनर किया शिवानी डांडेकर, वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, गैरी कर्स्टन, इन सब के साथ डिनर करने का मौका मिला। दोस्तों, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का, जिसके कोई ज़्यादा सपने नहीं थे बचपन से, मेरे कोई सपने नहीं थे, क्योंकि पिताजी ने चारों माइंड हर तरफ से ब्लॉक कर रखा था बिजनेस के लिए। कोई बड़ी कार बचपन में सामने से जाती थी तो मुंह से एक ही चीज़ निकलती थी, वाओ क्या कार है, कोई और चीज़ निकलती नहीं थी। कोई सपने नहीं थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे सपने वेस्टीज में आने के बाद मैंने बनाए, जगह कि यार सपने नाम की कोई चीज़ होती है, उससे भी हम पूरा कर सकते हैं। वेस्टीज में एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। यहाँ पे एक आम इंसान भी लग्जरी कार चला सकता है, एक नॉर्मल इंसान भी विदेश यात्राओं पे जा सकता है। नहीं तो ये तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरा तो ये सपने भी नहीं थे। ये वेस्टीज में आके मेरे सपने जगे, वेस्टीज में आके मैंने सपने देखना चालू किया, फिर उन्हें पूरा करने की फाइट करी। सो माय डियर फ्रेंड, 10 विदेश यात्रा। पिछले फॉरेन ट्रिप में मेरी टीम से 105 बच्चे थे, एक एरोप्लेन था, और अगली बार पूरी फाइट कर रहा हूँ 5 एरोप्लेन लेके जाऊं, 500। सच बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो लाइफ में जी रहा हूं, ये मैं सोचने की भी हिम्मत नहीं थी मेरी। मैं फ्यूचर में कभी अपनी किताब लिखूंगा तो उस किताब का जो टाइटल होगा वो यही होगा, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट वेस्टीज। मैं अपनी जिंदगी बिना वेस्टीज के इमेजिन भी नहीं कर सकता, इमेजिन गलती से भी नहीं सोच सकता कि अगर मेरी लाइफ में वेस्टीज नहीं होती तो मैं क्या होता। पता नहीं मैं होता भी या नहीं होता, मैं आज क्या कर रहा होता, किस सिचुएशन में होता। राइट दोस्तों, बात करते हैं कार की। 2 गाड़ियां मैं वेस्टीज से ले चुका हूं। पहली कार मैंने नेक्सा बलिनो ली थी, बैंकों से लोन मांगा था, बैंकों ने लोन नहीं दिया, कह रहे 3 साल की ITR लाओ। मैंने कहा जी 3 साल तो वेस्टीज में नहीं हुए, लाऊं कहाँ से? कह रहे नहीं, आपको हम लोन नहीं देंगे, आप स्टूडेंट्स हैं, चुका नहीं पाएंगे आप। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये जानते नहीं है वेस्टीज में छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे कैश दे दीजिए। और मैंने अपनी पहली कार नेक्सा बलिनो 8.5 लाख रुपए कैश दे के ली, कोई लोन नहीं है उस कार पे। और दूसरी कार, उसी समय मैंने डेट डाला था, माय नेक्स्ट कार विल बी ऑडी। वेस्टीज में आप जो भी कार लेते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3-4 साल के लिए होती है, उसके बाद आप बदल देते हो, क्योंकि आपको लाइफ टाइम कार फंड मिलता है। मैंने डेट डाली थी ऑडी की, मुझे ऑडी लेनी है। दोस्तों, अपने मदर के बर्थडे पे मैंने ऑडी बुक कराई, और 10 दिन बाद मैंने ऑडी की डिलीवरी ली, 42 लाख रुपए की। अगेन अपने बाप के नहीं, अपने आप के पैसों की। टुडे आई एम द प्राउड ओनर ऑफ 2 cars, in which one is Audi Q3। दोस्तों, जब तक वो कार, जब मैं लेके आया ना, और मैं पहले तो मुझे नींद नहीं आई, और जब नींद आई, सुबह नींद खुली, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी एक बार जाके देखना पार्किंग में कार खड़ी है, ये कोई सपना तो नहीं है। मम्मी भी देख के आई, हाँ सच में हमारी है, खड़ी है,
ये कोई सपना तो नहीं हो रहा हमारी लाइफ में दोस्तों? कभी सोचा ही नहीं था। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ वेस्टीज में जो आप सोचते हो वो तो मिलता है, पर जो आप नहीं सोचते वो जरूर मिलता है। और मैंने ये लाइफ जो मैं आज जी रहा हूँ, आई नेवर थॉट ऑफ, मैंने कभी सोचा नहीं, कभी गलती से भी दिमाग में नहीं आया कि मैं ऐसी भी लाइफ जी सकता हूँ। बट ऑल क्रेडिट गोज टू वेस्टीज सिस्टम कि जहां पे एक स्लम डॉग को मिलियनेयर बना दिया कंपनी ने, और मेरे जैसे पता नहीं कितने स्लम डॉग्स को मिलियनेयर बना दिया कंपनी ने। राइट? सो माय डियर फ्रेंड, आप 2-2 गाड़ियां हैं, विदेश यात्राएं हैं, लाखों रुपए महीना है, टीम में बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल हैं, लगभग 40-50 लोग अपनी कार ले चुके हैं। सो वो खुशी है। और द बेस्ट थिंग, ये मटेरियलिस्टिक चीज है, इससे भी ज्यादा खुशी पता है क्या है? आई हैव टाइम फ्रीडम, आई हैव मनी फ्रीडम। सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि मेरे पास सोचने की आजादी है, मेरे पास काम करने की आजादी है, मेरे पास पैसे की आजादी है। आई हैव टाइम फ्रीडम, आई हैव मनी फ्रीडम। एक जगह मैंने पढ़ा था एक थॉट कि एक इंसान जॉब में सारी जिंदगी पैसा कमाता है और सेहत खो देता है, बुढ़ापे में हल्का फुल्का पैसा जो जोड़ता है उससे अपनी सेहत वापस लाता है, जीता ऐसे जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। दोस्तों, आप मुझे एक रीजन बताओगे वेस्टीज क्यों नहीं करनी? मैं आपको एन नंबर ऑफ रीजंस बताऊंगा वेस्टीज क्यों करनी है। काले बालों में रिटायरमेंट चाहिए तो वेस्टीज कर लीजिए। जनरेशन टू जनरेशन अगर जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते तो वेस्टीज कर लीजिए। अर्ली, अगर अपने कम एज में आप रिटायर होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं, तो वेस्टीज कीजिए। और जितने भी माँ बाप मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना हर माँ बाप का फर्ज है और देना भी चाहिए। पर एजुकेशन दीजिए उन्हें, पर जॉब के लिए मत दीजिए। उसे ये मत बोलिए कि आपकी अच्छी नौकरी लगेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। बहुत जरूरी है। उनसे ये बोले बेटा आपको जो करना है लाइफ में वो करना, अपने सपनों के पीछे भागना, अपने सपनों को पूरा करना। हम उनके माइंड को वो देख, चाचा के लड़के ने 20,000 की नौकरी लगी है, तू भी कुछ कर ले। मामा का लड़का 30,000 कमाता है, तू भी कुछ कर ले। एजुकेशन दीजिए नॉलेज के लिए, कमाने के लिए मत दीजिए। अगर कमाने के लिए देंगे तो 20-15,000, 20,000, 25,000 से ज्यादा की मार्केट में आज है नहीं वैल्यू। आज आप देख लो सीएमए की रिपोर्ट क्या कहती है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ चुका है, कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी है। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एयर इंडिया ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को 5 साल की अनपेड लीव दी है। जेट एयरवेज की हालत क्या हुई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज अपना बैंकरप्सी अभी फाइल किया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो हमारा मीडिया बता देता है। पर हम लोग तब भी एक कबूतर की तरह होते हैं, सब कुछ हमारे सामने हो रहा होता है और हम आंख बंद कर लेते हैं। जैसे कबूतर को जब बिल्ली खाने आती है तो वो आंख बंद कर लेता है और उसे लगता है अंधेरा हो गया, और बिल्ली उसे खा जाती है। तो हम परिस्थितियों के आगे, हम सिचुएशंस के आगे हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं। अरे मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड, एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, आज ये कोरोना वायरस आया, आपने सोचा था कि ऐसा कोई वायरस आएगा? अप्रैल में आपकी अपनी प्लानिंग होगी, मेरी अपनी प्लानिंग थी, सरकार की अपनी प्लानिंग थी, ओलंपिक गेम्स होने थे हमारे जापान में, राइट? हर किसी की अपनी प्लानिंग थी, आईपीएल होने थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप होना था अभी। किसी ने सोचा नहीं था एक वायरस आएगा और दुनिया को शट डाउन कर देगा। सवाल ये नहीं है ये वायरस आया 4 साल बाद, क्या कोई और वायरस नहीं आ सकता? वैसे ही हम लोग वायरस खेलते हैं, कभी डेंगू वायरस, कभी चिकनगुनिया वायरस, कभी H1N1, कभी इबोला, कभी कोरोना, कभी तूफान आ रहा है, कंपन तूफान आ रहा है, फैनी तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट वी इंडियंस टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कुछ भी होगा, मेरे साथ नहीं हो सकता, अगर हो गया तो तैयार कितने हो आप?
मैं कहता हूँ ये कोरोना ना, ये ऊपर वाले ने जगाने के लिए भेजा, अब तो जागो। बहुत सारे लोगों को जगाया है। कोरोना का आना बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव और नए तरीके से काम करने के तरीकों का आविष्कार है। मैं आप सबसे बस यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर इस कोरोना की वजह से आपकी इनकम प्रभावित हुई है, आपकी लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ा है, आपको यह सोचना पड़ा है कि बच्चों की फीस कहां से जाएगी, दूध का बिल कैसे जाएगा, बिजली का बिल कैसे जाएगा, अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रभावित हुई है तो आपको वेस्टीज करने की जरूरत है। आपको बहुत जरूरत है वेस्टीज करने की, और आज के लिए नहीं करनी। किसके लिए करनी है? फ्यूचर के लिए, कि कल कहीं और वायरस जब आए तो वो हमारे ऊपर प्रभाव ना डाल पाए, हमारी इनकम के ऊपर प्रभाव ना डाल पाए, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर प्रभाव ना डाल पाए, हमारे बच्चों की परवरिश पे कोई प्रभाव ना डाल पाए। फ्यूचर के लिए करना है, आज के लिए नहीं करना है। जो भी आज के लिए आता है वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने लोग भी मुझे आज सुन रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग का सबसे पहला पार्ट ये होता है, यू हैव टू बी अ विजनरी लीडर। आपको विजनरी लीडर बनना है जो दूर का सोचता हूं। जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने बड़े बड़े आप ये लगा लो कामयाब लोग हैं, वो दूर की सोचते हैं। जियो में अंबानी ने हजारों करोड़ रुपए लगाए, वो आज का सोच के नहीं लगाए थे। इससे भी बात का उसने सोच रखा होगा कि 5 साल बाद 6 साल बाद इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना प्रॉफिट आएगा। अगर वो ये सोचता है जी आज मैं हजारों करोड़ लगा रहा हूं यार, लॉस हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो नो। हम वेस्टीज मैनेजमेंट को बोलते हैं विजनरी मैनेजमेंट। क्यों? 2004 में 2008 की बातें करते थे तो 2008 में 2012 की बातें करते थे तो 2012 में 2015 की बातें करते थे तो 2015 में 2020 की बातें, और 2020 में 2025 की बातें कर रहे हैं कि 2025 में हमें वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में हम आएंगे, हमारा टर्नओवर 20,000 करोड़ का होगा। दैट इज कॉल्ड विजनरी लीडर, दैट इज कॉल्ड विजनरी मैनेजमेंट, जो दूर का सोचती है। आज के लिए काम मत कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आज के लिए हो ही नहीं सकता, आप आज के लिए कामयाब हो ही नहीं सकते। 3 महीना 6 महीना ट्रायल बेसिस पे मत आइए सर। जो आप में से कहता है मैं 1 साल दूंगा, पूरी जान लगाऊंगा, प्लीज मत आइए, गो। वेस्टीज इज नॉट अ T20 मैच, इट्स नॉट अ वनडे इंटरनेशनल, इट्स अ टेस्ट मैच। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, समय लगता है। आज आप खुद देखिए ना, 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 4 साल की बीटेक होती है, आप कहो जी 1 साल बाद 2 साल बाद डिग्री दे दो जी, हमें देंगे वो लोग। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का सिस्टम होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 100 किलोमीटर रफ्तार से भाग के दिखाओ, आप में से कोई भाग सकता है? कोई भी नहीं भाग सकता हम में से। बट देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड ट्रेन। अगर हम अपने आप को ट्रेन में डालेंगे तो 100 किलोमीटर रफ्तार से हम जा सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 2.5 घंटे में मुंबई पहुंच के दिखाओ, दिल्ली से मुंबई 2.5 घंटे में पहुंच के दिखाओ उड़ के, तो हम में से कोई नहीं उड़ सकता। बट यस, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एरोप्लेन। अगर हम अपने आप को सिस्टम में डालेंगे तो 2.5 घंटे में हम उड़ के कहां पहुंच जाएंगे? मुंबई पहुंच जाएंगे। So there is always a system to success, not a shortcut to success. So my dear friend, यही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। अगर मैं कर सकता हूं, सब लोग कर सकते हैं। अपने आज वेस्टीज का मैं आपको बता दूं, ये 21वीं सदी का बिजनेस है। इसके बारे में आप पढ़िए, बिल गेट्स क्या बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं, वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं। आप पढ़िए इस बिजनेस के बारे में कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की राय क्या है। हम किन की राय लेते हैं? दूध वाले की। दूध वाले से बोलते हैं लड़का जी वेस्टीज करने की क्या राय, करवा दें? दूध वाला कहता है भाई साहब इसे दूध की भैंसे दिला दो, इसे गाय दिला दो, दूध निकालेगा, दूध पिलाएगा, स्वस्थ रहेगा, पैसा कमाएगा। अभी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की राय किसी मेडिकल या फिर किसी डॉक्टर से ही लोगे, या डॉक्टर बनने की राय किसी पायलट से लोगे? हमारे इंडिया में मोस्टली प्रॉब्लम यही है, जो अनसक्सेसफुल इंसान है उससे हम राय लेते हैं, बता भाई क्या करना है।
और जो खुद स्कूटर पे टेढ़ी करके किक मारता है वो कहता है जी ये गाड़ी मत लो, ये अच्छी नहीं है। अबे खुद तू स्कूटर पे टेढ़ी करके किक मार रहा है और लोगों को समझा रहे हो ये सही नहीं है। हमेशा ये लोग आपके उदाहरण से नहीं बदलेंगे, जब आप कुछ करके दिखाओगे तब ये बदलेंगे। मत दीजिए एग्जाम्पल इन्हें, अपने आप को बड़ा बनाना है, अपनी इनकम बढ़ानी है, अपना लेवल बढ़ाना है। आपकी एक विदेश यात्रा लगेगी, इनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। एक सफलता हजारों असफलताओं की कीमत चुका देती है। एक सफलता हजारों असफलताओं की कीमत चुका देती है। मेरे दोस्त जो शुरू में हंसते थे, पागल बोलते थे, मजाक उड़ाते थे, आज वही दोस्त कहते हैं शिवम भाई हमारा कुछ हो सकता है। क्या हुआ? वक्त बदला। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ेगा। आप सबको वो मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप लोग और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, रिजेक्शन से मत डरा करो। वो नहीं आ रहा, मैं उसे मीटिंग दे रहा हूं, मत आने दीजिए सर। सारे लोग ही एक ही कंपनी में आ जाएंगे या सारे लोग ही वेस्टीज में आ जाएंगे तो ऊपर वाले को तो दुनिया बैलेंस करके चलनी है ना। उसे तो रिक्शे वाले भी बनाने हैं, उसे ऑटो वाले भी बनाने हैं, उसे पायलट भी बनाने हैं, उसे बहुत सारी चीजें करनी है। सब लोग तो नहीं आएंगे वेस्टीज में, अनबैलेंस नहीं हो जाएगी। जितने लोग इस दुनिया में धरती पे जन्म लेते हैं उतने मरते भी हैं भाई, बैलेंस रखना पड़ता है, राइट। सो कभी भी रिजेक्शन से मत डरिए। मेरी फेवरेट लाइन है, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रिजेक्ट किया गया। इफ यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ रिजेक्शन देन बी हैप्पी, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अगर आप बहुत सारी रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं तो खुश रहिए, खुश हो जाइए। आप वही काम कर रहे हैं, आप उसी पटरी पे जा रहे हैं, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं जिस पे सारे बिजनेसमैन गए थे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था, आपको बताना चाहता था। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सही एज में सही कंपनी और सही मेहनत अगर आपने कर ली तो आपकी सारी जिंदगी जन्नत बन सकती है। सारी जिंदगी आपके ऊपर है, आपके हाथ में। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिफाइन इट अकॉर्डिंग टू यू। मत सुनिए किसी की। फ्यूचर में जब बच्चे होंगे, बच्चे कुछ डिमांड करेंगे तो वहां पे ये थोड़ी बोलोगे कि मेरे दोस्त ने नेगेटिव कर दिया था इसलिए मैंने वेस्टीज नहीं करी, इसलिए मैं तुम्हें बेटा ये दिला नहीं सकता। फ्यूचर हमें इतना सोचना है माय डियर फ्रेंड कि जब आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स या फिर आपके बच्चे कुछ डिमांड करें तो आप उन्हें मना ना कर पाए, राइट। अपने सपने पूरे, आपके सपने अगर स्ट्रांग है, बर्निंग डिजायर है, तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। अगर आपके सपने लोगों के साथ बदल जाते हैं कि वो जी कुछ बोल रहा है तो बदल गए, उसकी बात भी सुन रहे हो, सबके चक्कर में पड़ोगे तो घन चक्कर बनोगे। उनके चक्कर में पड़ो जो अपने सपनों के चक्कर में, तभी हम कामयाब होते हैं, राइट। सो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तरुण सर का, अर्पणा मैम का, देव सर का और पूरी टीम का, निर्वाणा ग्रुप का, जो इतने अच्छे से आगे बढ़ रही है और पूरे सिस्टम को इतने लोगों तक, आप वेस्टीज के बहुत सारे लोगों की आप जिंदगी बदल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।